इंशाल्लाह ये चंद मिनट की वीडियो देखने के बाद 8 मरला सिंगल और डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर की ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट करने के अलावा न सिर्फ आप घर की कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि आप खुद से बजटिंग करना भी सीख लेंगे, क्योंकि बजटिंग के अंदर हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमने टोटल कॉस्ट को कहाँ पे खर्च करना है, जिससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें कहाँ बचत हो सकती है और हम अपनी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कितनी कम कर सकते हैं। एस्टिमेट शुरू करने से पहले हम 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं जिन पर हमें 8 मरला ग्रे स्ट्रक्चर की कुल लागत को खर्च करना होता है। पहली कैटेगरी में खुदाई, दीमक स्प्रे और भराई शामिल हैं, जिसकी लागत कुल लागत का 2 से 3% होती है। दूसरी कैटेगरी में ऐसे तमाम काम शामिल हैं जिनमें हम ईंट, सीमेंट और स्टील वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मसलन चुनाई, डीपीसी, कॉलम्स, खिड़की दरवाजों के लिंटल, छत, फर्श और प्लस्तर वगैरह। इन सब कामों में जो मटेरियल इस्तेमाल होगा इस पर तकरीबन कुल लागत का 60 से 65% खर्च होंगे। तीसरे नंबर पर चौगाठ, मेन गेट और सेफ्टी ग्रिल्स आती हैं जिन पर कुल लागत का 5 से 6% खर्च होता है। चौथे नंबर पर रूफ ट्रीटमेंट है जो वाटर प्रूफिंग और हीट इंसुलेशन के लिए की जाती है। रूफ ट्रीटमेंट के लिए मटेरियल की लागत कुल लागत का 2 से 3% होती है, जिसमें गर्म लोग, बिटुमन शीट, मट्टी, रूफ टाइल के लिए प्लस्तर और रूफ टाइल शामिल हैं। इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग वर्क पर कुल लागत का 5 से 6% खर्च होता है। इस कैटेगरी में इलेक्ट्रिक, वाटर सप्लाई, सीवरेज और गैस सप्लाई के लिए छतों, दीवारों, फर्श की पाइपिंग के लिए जो पाइप, बेंड, एल्बो, एंड कैप, यूनियन, दीगर छोटी मोटी चीजें इस्तेमाल होती हैं, इन सब की लागत शामिल है। इलेक्ट्रिक वर्क में वायरिंग शामिल नहीं, सिर्फ वायरिंग के लिए जो कंसील्ड कंडक्टिंग की जाती है सिर्फ इसी की कॉस्ट शामिल होती है। इस पर जो लेबर आती है वो लेबर कॉस्ट में शामिल होती है। आखिर में लेबर कास्ट है जिसकी कुल लागत तमाम अखराजात का 15 से 20% है। लेबर कास्ट में टर्माइट, मेन गेट, चौगाठ और सेफ्टी ग्रिल्स के अलावा हर आइटम की लेबर शामिल होती है। अगर हमें अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो हमें मटेरियल और लेबर कॉस्ट कंट्रोल करनी होती है, जो कि कुल लागत का 80% है। स्क्रीन पर एक्टिविटीज की एक लिस्ट आपके सामने मौजूद है जिसमें खुदाई के लिए मार्किंग से लेकर ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होने तक तमाम कामों की तरतीब और तफसील मौजूद है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का कोई आइडिया नहीं तो ये पढ़कर आप हाउस कंस्ट्रक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। एस्टीमेट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्क्रीन पर मटेरियल और कास्ट आइटम की एक लिस्ट आपके सामने मौजूद है। तमाम मटेरियल और आइटम्स ज़्यादा से कम लागत के एतबार से ऊपर से नीचे तक तरतीब दिए गए हैं ताकि आपको कास्ट का बेहतर आइडिया हो सके। लिस्ट में पहले नंबर पर ब्रिक्स हैं। फर्स्ट क्लास या अव्वल ईंट का इस वक्त कहीं भी रेट 14 रुपये है। 8 मरला ग्रे स्ट्रक्चर में 75,000 ईंटों की 14 रुपये के हिसाब से कुल लागत 10,50,000 है और ये ग्रे स्ट्रक्चर का सबसे कॉस्टली मटेरियल है। अगर आप एक ईंट 13.5 रुपये में खरीद लेते हैं तो आप तकरीबन 37,500 रुपये बचा सकते हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो कॉस्टली आइटम है वो लेबर कॉस्ट है जो 350 से 450 रुपये पर स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया तक हो सकती है। जितना आपका कवर्ड एरिया ज़्यादा होना शुरू हो जाता है इतनी लेबर कास्ट कम होना शुरू होती है। मसलन अगर आप 400 रुपये पर 5 मरले घर का ग्रे स्ट्रक्चर सबलेट कर देते हैं तो 380-90 पर आप 8 मरले का सबलेट कर सकते हैं। 2500 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया के लिए 380 रुपये के हिसाब से लेबर कास्ट 9,50,000 आती है। अगर 10 रुपये कम यानी 370 रुपये तक काम आप सबलेट कर लेते हैं तो आप 2500 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया तक 25,000 की बचत कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर स्टील है जिसकी मुख्तलिफ ब्रांड्स की कीमत 225 से 245 तक इस वक्त है। 235 रुपये पर केजी तक बेहतर क्वालिटी स्टील आपको आसानी से मिल जाएगा। 8 मरला में मतलूबा मिकदार 4000 केजी है और कुल लागत 9,40,000 रुपये बन जाती है। चौथे नंबर पर सीमेंट है जो 770 बैग्स 8 मरला की तामीर के लिए इस्तेमाल होते हैं। सीमेंट का मौजूदा रेट 1040-50 से 11,500-1200 तक है। फिर भी किसी अच्छे ब्रांड का सीमेंट आपको 1060 रुपये में मिल जाएगा। सीमेंट की कुल लागत 8,16,200 रुपये है। यहाँ पर नोट करें नीचे हमारे पास कुल लागत 50,20,700 है। सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लेबर कास्ट पर तकरीबन कुल लागत का 75% खर्च हो रहा है। बाकी तमाम चीज़ें जैसे चौगाठ, सेफ्टी ग्रिल्स, मेन गेट, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, खुदाई, भराई और रूफ ट्रीटमेंट पर सिर्फ 25% खर्च हो रहा है। लिहाजा अगर हमें कंस्ट्रक्शन की ओवरऑल कास्ट को कम करना है तो हमें इन 4 आइटम्स की कीमत में कमी लानी होगी। अगर हम 75% वाले आइटम्स को छोड़कर 25% वाले आइटम्स और मटेरियल में कुछ बार्गेन कर भी लेते हैं तो इससे हमारी ओवरऑल कास्ट में कोई खास कमी नहीं होगी। लिहाजा कोशिश करें कि 75% के इन 4 आइटम्स में सीमेंट को 1030-40 पर बैग, स्टील 220-25 पर केजी, ईंट 13.5 और लेबर कास्ट को 350-60 से ऊपर न जाने दें तो हम तकरीबन 2 लाख तक बचत कर सकते हैं। और अगर आप 25% वाले आइटम्स में भी बार्गेन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ओवरऑल कास्ट आप 5 से 10% कम हो जाएगी। 8 मरला घर के लिए चौगाठों पर 1,10,000, मेन गेट 1 लाख और सेफ्टी ग्रिल्स पर 90,000 के हिसाब से तकरीबन 3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं।
छठे नंबर पर इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग वर्क यानी वाटर सप्लाई, सीवरेज वगैरह आते हैं। प्लम्बिंग वर्क की मटेरियल कॉस्ट 1,75,000 और इलेक्ट्रिक की तकरीबन 75,000 के हिसाब से कुल लागत 2.5 लाख रुपए बन जाती है। सातवें नंबर पर खुदाई, दीमक स्प्रे, गस्सू और रोड़ी से भराई, डीपीसी, पीवीसी की 1500 लीटर वाटर टैंकी और दीगर छोटी मोटी चीजें शामिल हैं। इन सब पर 8 मरला के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। आठवें नंबर पर कॉस्टली आइटम क्रश या बजरी है, जिसका रेट मुख्तलिफ इलाकों में कैरेज के हिसाब से कम और ज्यादा भी होता है। दो तरह की क्रश हम इस्तेमाल करते हैं, एक जो बेहतर क्वालिटी में होती है वो छत, कॉलम और लिंटल बीमों में इस्तेमाल की जाती है। जो नॉर्मल क्वालिटी होती है वो फर्शों वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका एवरेज रेट 80 रुपये है और 8 मरला के लिए 2300 CFT या क्यूबिक फुट इस्तेमाल होती है। क्रश की कुल लागत 1,84,000 है। क्रश की तरह रेत भी दो मुख्तलिफ क्वालिटी की इस्तेमाल होती है। जो अच्छी क्वालिटी की रेत है, जैसे जनाब प्लस्तर वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, टोटल 5200 क्यूबिक फुट रेत एवरेज 35 रुपये पर क्यूबिक फुट के हिसाब से 1,82,000 रुपये में पड़ जाती है। आखिर में रूफ ट्रीटमेंट आती है, जो फर्स्ट फ्लोर की छत पे यानी तकरीबन 1100 स्क्वायर फुट एरिया पर की जाती है, जिसके मटेरियल की लागत 135 रुपये फी मुरबा फुट के हिसाब से 1,48,500 रुपये है। इसकी लेबर पर जितना खर्च आता है वो पहले से लेबर कॉस्ट में शामिल है। तमाम अखराजात जमा करने से 8 मरला 2 मंजिला घर के ग्रे स्ट्रक्चर की कुल लागत 50,20,700 रुपये आती है, जिसे टोटल कवर्ड एरिया से तकसीम करके हम पर स्क्वायर फुट कास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 मरला 2 स्टोरी घर का टोटल कवर्ड एरिया 2500 स्क्वायर फुट है, जिसमें 1200 स्क्वायर फुट ग्राउंड फ्लोर, 1100 स्क्वायर फुट फर्स्ट फ्लोर और 200 स्क्वायर फुट पर मल्टी भी शामिल है। टोटल कवर्ड एरिया डिपेंड करता है कि आप किस शहर में या किस सोसाइटी के अंदर घर बना रहे हैं, क्योंकि हर हाउसिंग सोसाइटी के अपने बिल्डिंग बाइलाज होते हैं, जिनमें लिखा होता है कि आप टोटल प्लाट के कितने फीसद पर ग्राउंड फ्लोर बना सकते हैं और आपका ज्यादा से ज्यादा कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए। अगर कुछ कवर्ड एरिया कम या ज्यादा भी हो, इसे हम पर स्क्वायर फुट कास्ट इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। 2500 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया के हिसाब से पर स्क्वायर फुट कास्ट 2008 रुपये आती है। अब अगर हमारा टोटल कवर्ड एरिया 2500 स्क्वायर फुट की बजाय 2400 स्क्वायर फुट है, तो 2008 को 2400 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट 48,19,200 रुपये आती है। या अगर हमें डबल के बजाय आर्जी तौर पर सिंगल स्टोरी बनानी है, तो ग्राउंड फ्लोर और मॉन्टी का कवर्ड एरिया जमा करके 2008 से ज़रब देने से सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट 28,11,200 रुपये आती है। इस तरह हम किसी भी कवर्ड एरिया की कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे 8 मरला घर की फिनिशिंग कॉस्ट की आइटम वाइज मुकम्मल तफसीलात शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।